हेलो यू ऑल। आज है 6 फरवरी 2022। वेलकम माय चैनल फाइनेंशियल फ्री। आज बात करेंगे हम लोग बजाज फाइनेंस के ऊपर, ठीक है ना। तो ये फाइनेंस सेक्टर का आप लोग तो जानते ही हैं कि कितना बड़ा बाबूजी है, और इसका रिजल्ट भी आ गया है क्वार्टरली। और सीधे मैं आपको लंच कर दिया हूँ कैंडल चार्ट के ऊपर। वन डे कैंडल चार्ट है, देखिए ये क्या दिखा रहा है। आपको ऐसा लग रहा होगा ये माउंट है, माउंट एवरेस्ट। ऊपर उस पर चढ़ते जाइए, थोड़ा आपको गड्ढा उड्ढा दिखेगा, लेकिन आपको ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। देखिए मुझको लगता है ये फाइनेंस सेक्टर में ना बाबूजी है। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मेरा अनुभव है, इसमें आपको लॉन्ग टर्म में नुकसान होने का चांस बहुत मिनिमाइज है। स्टॉक मार्केट में तो किसी भी शेयर के ऊपर, किसी भी स्टॉक के ऊपर ये नहीं किया जा सकता है 100%। लेकिन जी जैसा कंपनी का नेचर है और बिजनेस है, उसके हिसाब में तो ये मुझको बाबूजी ही लगता है, ठीक है ना। तो आपका ध्यान में एक साल अभी जो आप प्राइस देख रहे हैं, पहले फ्राइडे का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो फ्राइडे को आप देख सकते हैं 0.67% की तेजी है, जो 47% की तेजी है। 47.75, लगभग 48 रुपया का तेजी है। माफ कीजिएगा, मैं परसेंटेज बोल गया। 48 रुपया की लगभग तेजी है। और भाव दिखाई दे रहा है 7158 के ऊपर, 7158 के ऊपर, ठीक है ना। तो उस दिन ओपन हुआ है 7090 रुपया पर, और हाई बना के आया है 7188 रुपया पर, ठीक है ना। और क्लोजिंग दिया है 7158 रुपया पर, लेकिन लो भी बना के आया था 7055 रुपया का। तो वो लो को आप भूल जाइए, ठीक है ना। अभी कुछ ही दिनों में जब कम ये जब निफ्टी वन साइड डायरेक्शन अप साइड में चलना शुरू करेगा ना, ठीक है ना, तो इसका भी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है ना। तो ये अभी आपको 200 या 100 डेज ईएमए के पास मिल रहा है ना आपको। तो आपको इसको अपने आप को लकी समझना चाहिए, ठीक है ना। ये ऑफर हमेशा बाकी नहीं रहेगा। आप जहां देख सकते हैं कहीं भी, यहाँ भी 200 दिनों का ईएमए के पास कंसोलिडेशन किया हो तो, या यहाँ किया हो तो, ठीक है ना, या फिर यहाँ किया हो और फिर बाद में आने वाला हो, नहीं तो ऊपर से वहां जा भी सकता है। हो सकता है डबल डबल लो भी बनाए, ठीक है ना, डबल सपोर्ट लेने के लिए। तो ये आप लोग के लिए अच्छी बात हो सकता है, ठीक है। मेरी आपको ये सलाह है कि आपको इसमें तो बाइंग करना चाहिए। अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 10-15% तो आपको इसमें रखना चाहिए। कम से कम 10% तो रखना ही चाहिए, ठीक है ना। 15% भी रखिए तो मुझको कोई आपत्ति नहीं है, कि मुझको अच्छा ही लगेगा, ठीक है। तो हम चार्ट को देख लेते हैं एक बार अच्छा से, ठीक है ना। देखिए अभी जो ये यहाँ पे आप जो लाइन देख रहे हैं, रेड कलर का, ब्लैक कलर का, ठीक है ना, ये सब लाइन ईएमए का लाइन है। और सबसे डाउन साइड जो है 200 दिनों का ईएमए का लाइन है। तो एक बार 200 दिनों के ईएमए का लाइन टच किया है दिसंबर 20 को, ठीक है ना। वहां से बढ़िया बाउंस बैक किया, लेकिन इस जोन में ये 8000 के जोन में ये कर रहा है, रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, ठीक है ना। तो मुझको लगता है ये रेजिस्टेंस बहुत दिनों तक बाकी नहीं रहेगा। कुछ ही दिनों में, कुछ ही महीनों में इसको तोड़ करके ऊपर निकल जाएगा, जो इसका इतना अच्छा जो रिजल्ट आया है, ठीक है ना, क्वार्टर 3 का जो दिसंबर का रिजल्ट है। मैं आपके सामने आरएसआई का लेवल भी प्रेजेंट जरूर करना चाहूंगा, जो ये स्ट्रेंथ को दिखाता है, आपको मालूम है, ठीक है ना। आरएसआई जो मार्केट का स्ट्रेंथ है, जो शेयर का स्ट्रेंथ है, उसको दिखाता है। तो आरएसआई का आप लेवल देख सकते हैं 47% है, जो लगभग देखिएगा अब आने वाले दिनों में थोड़ा नीचे आया तो आया, नहीं तो ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई दे सकता है। और एमएसीडी लाइन जो है वो सिग्नल लाइन के पास जाते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है काट के ऊपर चला जाए जल्दी, नहीं तो थोड़ा और कंसोलिडेशन करता दिखेगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक है तो इसमें आंख मूंद के पैसा डाल सकते हैं। हाँ, लेकिन ये जरूर करिए कि आप क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर बनाए रखिए, ठीक है ना। क्वार्टरली रिजल्ट पे नजर बनाए रखिएगा, तो क्वार्टरली रिजल्ट अगर गलत आता है तो आप एग्जिट मार दीजिए। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट टाइम जब क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा होने का चांस रहेगा, नहीं तो प्राइस अगर नीचे आना होगा तो आ जाएगा, फिर बाई कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो एक तरह की स्ट्रेटजी ये हो गई। अगर अगर आप 20 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं तो ये भी अभी तक अपने
मार्केट में ये बाबूजी है, मैं आपको आपको बता चुका हूँ, अपने सेक्टर का बाबूजी है, फाइनेंस सेक्टर का, ठीक है ना। तो इसमें लॉन्ग टर्म के लिए भी बहुत बढ़िया आपको पैसा बना के देगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। साथ ही में आपको मंथली चार्ट ओपन करना चाहूंगा आपके सामने। देखिए मंथली चार्ट बहुत अच्छा सिनेरियो में मुझको दिख रहा है। जो ये अभी ये जो फरवरी का जो लास्ट में आप कैंडल देख रहे हैं, ये बहुत छोटा है, ठीक है ना। इसके पहले का भी जो हाई बना के आया है ये 9वां महीना में, ठीक है ना, वहां से अभी बहुत नीचे है। और ईएमए का जो 5 डेज का ईएमए का लाइन है ना, ये सिनेरियो मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, ऊपर जाने का चांस मुझको ज्यादा लग रहा है। और आपको जैसे मैं बता चुका हूँ रिजल्ट भी अच्छा आया है। और आरएसआई का नंबर देख सकते हैं 69 है, जो ऑलमोस्ट आप जानते हैं कि मजबूती का संकेत दिखाई दे रहा है। और एमएसीडी जो लाइन है वो सिग्नल लाइन के करीब आ गया है। तो सिग्नल लाइन के पास से होता है कि टच करके ऊपर चला जाता है, ठीक है ना, मैं आपको पहले ही बताता रहा हूँ। और हो सकता है काट के नीचे आए, तो काट के नीचे आने की तो संभावना आने वाला दिनों में कम ही दिखाई दे रहा है। लेकिन मुझे ऊपर जाने की संभावना प्रबल ऊपर ही दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो लेकिन मर्जी आपका है, पैसा आपका है, प्रॉफिट होगा तो आप ही लेंगे और लॉस होगा तो आप ही को उसको लॉस लेना पड़ेगा। तो इसका मेरे बात को आप पूरी तरह से इग्नोर भी कर सकते हैं, रिजेक्ट भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन कोई भी काम करिएगा तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से राय लेने के बाद जरूर करिएगा। तो मैं सीधे आपको टिकट टैब के ऊपर लेके चलूंगा, क्योंकि वहां हम लोग देखेंगे इसका फाइनेंशियल रिजल्ट देखेंगे दिसंबर का। तो हम लोग उसके पहले हम लोग फोरकास्टिंग भी देख लेंगे कि एक साल आगे के लिए 2023 फरवरी के लिए क्या फोरकास्टिंग है। यहाँ पे डिले हो रहा है, मुझे दिखाई दे रहा है। हाँ, ओपन हो चुका है फाइनेंशियल का चार्ट, और मैं आपके सामने पहले फोरकास्टिंग दिखाने का कोशिश करूंगा। देखिए फोरकास्टिंग हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना। तो जिसमें माफ कीजिएगा, अभी ओवरव्यूज पर ये देखिए फोरकास्टिंग में हम लोग आ गए हैं। और 29 एनालिस्ट का राय है, जिसमें 59% एनालिस्ट का राय है कि इसमें आपको बाइंग करना चाहिए। 29 एनालिस्ट ये कम मत आपिएगा आप, ठीक है ना। क्योंकि 29 एनालिस्ट एक स्टॉक पर मुझको बहुत अच्छा संख्या दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। भले आप 59% कम आप सकते हैं, लेकिन 50% से ज्यादा है तो आप कम मत मापिए, मेरा ये भी कहना है। ठीक है, तो फरवरी 2023 के लिए हम लोग देख रहे हैं जो हायर साइड के ऊपर 9,861 रुपया का रिटर्न दिखाई दे रहा है। एनालिस्ट का जो राय है एक साल आगे के लिए जो 37%, लगभग 38% मान लीजिए ऊपर साइड दिखाई दे रहा है। और मीडियम में रहा तो भी 8,802 रुपया का जो 22 या 23% मान लीजिए। और लोअर साइड पर दिखाई दे रहा है 27%, ठीक है ना। डाउन साइड 5,220 रुपया। तो मेरा जहां तक अपना विश्वास है, अगर मार्केट ध्वस्त नहीं होता है, निफ्टी 50 और टोटल ऑल इंडाइसेस है, ऑल वर्ल्ड इंडाइसेस, अगर वो पूरा ध्वस्त नहीं होता है 2008 के जैसे, 2020 के जैसे, तो आपको ये लेवल, तो मेरे हिसाब से आपको ये लेवल नहीं मिलेगा, मेरा जितना उम्मीद है। लेकिन मेरा उम्मीद पूरी तरह गलत भी हो सकता है अगर मार्केट नीचे आ गया तो, जैसे मैं बोल रहा हूँ। लेकिन नहीं आया तो कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं होता है तो मुझको ये लेवल दिखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है ना। तो साथ ही मैं आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाना अर्जेंट समझता हूँ और आपके सामने मैं प्रेजेंट करूंगा। देखिए यहाँ पे टोटल प्रमोटर होल्डिंग, अपना प्रमोटर होल्डिंग जो सामने आ चुका है 56% का प्रमोटर होल्डिंग है, जो मुझको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इतना मजबूत कंपनी का और इतना मजबूत प्रमोटर भी दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। इसमें म्यूचुअल फंड भी 7.43% का स्टेक लेके बैठे हैं, बहुत अच्छा। अदर डोमेस्टिक इन्वेस्टर जो है वो भी 2.68% का स्टेक लेके बैठे हैं, बहुत अच्छा। जो फॉरेन इन्वेस्टर है, ठीक है ना, वो भी 22.85% का, ऑलमोस्ट 23% का स्टेक लेके बैठे हैं, बहुत सुंदर। और हम और आप जैसे रिटेल जो निवेशक है, जो पैनिक करके बहुत जल्दी मैदान छोड़ के भागने लगते हैं, वो लोग मात्र 11% स्टेक लेके बैठे हैं, जो मुझको बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इसका प्रमोटर होल्डिंग का सिनेरियो मुझको बहुत मैं ब्यूटीफुल बोलना चाहूंगा, इसको वेरी एक्सलेंट बोलना चाहूंगा। और साथ ही मैं आपके सामने ये फाइनेंशियल रिजल्ट को प्रेजेंट करना चाहूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एनुअली है, ठीक है ना। ये
वार्षिक एनुअल रिपोर्ट जो है आपको दिखाई दे रहा है, ये जो 12,756 करोड़, 18,500 करोड़, 26,385 करोड़ और 26,683 करोड़। तो ये कॉन्स्टेंटली आपको इसमें इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो हम लोग को अभी इम्पोर्टेंट क्या देखना है, देखना है हम लोग को क्वार्टरली रिजल्ट। तो क्वार्टरली रिजल्ट आप लोग के सामने है। और देखिए क्वार्टरली रिजल्ट भी टोटल रेवेन्यू का हम लोग बात कर रहे हैं, तो मार्च 2021 में 6,854 करोड़ और जून 2021 में 6,743 करोड़, सितंबर 2021 में 7,732 करोड़ और अभी लेटेस्ट ये जो दिसंबर का आया है 2021 का, इसका 8,535 करोड़। मुझको ये रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू है जो बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। और साथ ही हम लोग इसका नेट जो इनकम है यहाँ पे लिखा हुआ है, जो आप देख सकते हैं मेरे कर्सर के पास, और यही नेट प्रॉफिट है, ठीक है ना। तो सारे एक्सपेंसेस, सारे टैक्स फैक्स जितना भी होता है, कच्चा माल ये वो जितना है, समझ लीजिए एक तरह से काट छाट करने के बाद जो आप बिजनेस करते हैं ना, तो आपके पॉकेट में जो पैसा आता है ना, सारे मतलब हिसाब करने के बाद वही नेट प्रॉफिट है। तो वही कंपनी का ये पैसा सारे काम खर्च करने के बाद बचा हुआ पैसा है, जो कंपनी का अपना पैसा है, ठीक है ना। ये मार्च 2021 का क्वार्टर में देख सकते हैं आप 1,346 करोड़ और जून 2021 में घट करके 1,200 करोड़ और फिर सितंबर 2021 में बढ़ करके 1,480 करोड़। अभी दिसंबर 2021 में मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, ये नेट प्रॉफिट जो है, नेट इनकम 2,125 करोड़, ठीक है ना। तो ये सिनेरियो मुझको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो ईपीएस यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये 22.40, 16.66 और 24.58 और 35.26, ये मुझको बहुत सुंदर दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। जो अर्निंग पर शेयर है, तो आप को तय करना है आपको रिटर्न कितना कमाना है। मैं आपको ओवरव्यू में लेके चलूंगा और एक साल का इसका रिटर्न भी चेक कराना चाहूंगा टिकट टैब के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं आप, रिटर्न 30% दिखाई दे रहा है, जो मार्केट को नीचे आने के बाद दिखाई दे रहा है, आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मार्केट का अभी जो प्राइस है ना बजाज फाइनेंस का, ये 200 दिनों या 100 डेज के ईएमए के पास जो कंसोलिडेट कर रहा है, इसका परसेंट है ये 30%। अगर आप चाहते तो पहले बेच के निकल गया जाते तो आपको इससे ज्यादा रिटर्न मिलता, ठीक है ना। तो एक साल में 30% मुझको तो खराब, इतना वोलेटाइल मार्केट के होने के बाद भी खराब नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। अगर आप बने रहेंगे तो मैं आपको इसका डिलीवरी का परसेंटेज भी दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जो साथी लोग हैं वो सही टाइम पर सही माल में सही पोजीशन लेते हैं, ठीक है ना। मेरा मानना ये है, सही टाइम भी होता है उनका, सही स्टॉक भी होता है और सही पोजीशन भी लेते हैं, तब जाके वो लोग कहलाते हैं कि इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, ठीक है ना। तो मैं सर्च कर लूंगा बजाज फाइनेंस को, बजाज सॉरी बजाज फाइनेंस को मैं सर्च कर लेता हूँ, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस तो नहीं आ रहा है, तो मुझको पूरा लिखना पड़ेगा। बजाज फाइनेंस को मैं सर्च किया कर लिया हूँ और मेरे स्क्रीन पर आ गया। यहाँ थोड़ा डिले हो गया, आप माफ करिएगा थोड़ा सा। और हम लोग सीधे चलेंगे कि अपना ये देखा जाए कितना डिलीवरी उठाया गया। देखिए टोटल क्वांटिटी ऑफ ट्रेड हुआ है जो 8,23,208, जिसमें से 2,49,249 क्वांटिटी डिलीवरी में उठाया गया, जिसका परसेंटेज ऑलमोस्ट है 30% डिलीवरी उठाया गया, जो बुरा नहीं माना जाएगा, ठीक है ना। 30% ऑलमोस्ट एक एवरेज है, एवरेज है तो ठीक ही है। लेकिन आज के बाद देखिएगा इसमें कैसे ये डिलीवरी उठाया जा रहा है, ठीक है ना। अब इसका रिजल्ट आ गया है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर नजर बना के रखिएगा और एनएससी के साइड पर अब इसका डिलीवरी चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। तो वीडियो वाइंड अप करने से पहले आपके साथ एक रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल है नया तो आप मेरा हेल्प कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण काम है जो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि जो यूट्यूब का क्राइटेरिया है उसको पूरा करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर चाहिए, तो उसमें आप मेरा हेल्प कर सकते हैं। और निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर
सलाह मशवरा करने के बाद ही कहीं भी निवेश करिए, और निवेश करिए तो अपना भी थोड़ा रिसर्च करा करिए, ठीक है ना? और निवेश करिए तो उसका जिम्मेवारी खुद अपने ऊपर लीजिए, ठीक है? वीडियो को करूंगा यहीं पर वाइंड अप। थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।